Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed Unit 1 Verbal Aptitude. In today's session we are going to start with new chapter, that is Unit 2 Non-Verbal Aptitude, and we will discuss the part 1 of Non-Verbal Aptitude. As such we are seeing कि कोरोना केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, so we also provide online paid coaching classes. So as such, if you want to join my coaching classes, you can join. Okay, we study there with the mean of digital medium. As such, मैं आपके जैसे लेक्चर्स अफेक्टिव करता हूँ. ये अपलोडेड वीडियोस है, उसमें मैं लाइव इंटरेक्शन करता हूँ आपसे. तो जैसे मैं इनको इफेक्टिव बनाता हूँ बाय द यूज़ ऑफ डिजिटल मीन, वैसे उसको भी मैं इफेक्टिव बनाने की फुल कोशिश करता हूँ और ज़्यादा बेटर करता हूँ, बिकॉज हमारा उस पर लाइव इंटरेक्शन होता है. ओके, सो गाइस, that's about me. Now we will start with your chapter aptitude, unit 2 non-verbal aptitude. So let's start with the session. Okay, so unit 2 non-verbal aptitude, ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, because let me take a proper okay, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? Because this is not important from your exam points of view. Exam point of view से ये important नहीं, because ये देना टिपिकल होता है और ये कभी भी ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आएगा ना ही किसी एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से अपेयर होता है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू डिडक्ट दिस फ्रॉम योर टॉपिक. ठीक, नेक्स्ट वन, आपको टास्क 12 का लेकिन सेकेंड पार्ट समझना है. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मोस्टली ऐसे ही फिगर्स आते हैं और ऐसा ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट फिगर आप देखोगे, एक सर्कल दिया हुआ और स्टार दिया हुआ, देन एक जॉइंट है और आपको एक सर्कल और दिया हुआ प्लस दिया हुआ, देन ये चेंज हो जाता है सर्कल किस में? बॉक्स में. कैसा हो जाता है? बॉक्स में चेंज हो जाता है. ऐसे करके बॉक्स में चेंज हो जाता है. देन ये स्टार जो है वो प्लस बन जाता है, चेंज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? स्टार हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होते हैं. नाउ आपको ऐसा ही फिगर देखना है. ठीक है, ऐसा ही फिगर देखना है. तो कहाँ मिलेगा ये फिगर? आपको देखना है. ठीक है, यहाँ स्टार से प्लस हो गया, प्लस से स्टार हो गया, है ना, स्टार से प्लस हो गया, प्लस का स्टार हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ भी चेक करना है. तो सबसे पहले आप अंदर का डायग्राम चेक कर लीजिए. अंदर क्या दिया हुआ है? इस टाइप से दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे. जब आंसर में आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? पोजीशन इंटरचेंज करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे. पहले ट्रायंगल आ जाएगा, फिर इस तरीके से ये आ जाएगा साइन लाइन का. ठीक है, देन लेट मी क्लियर दिस वन. तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा. अब आपको ये फिगर दिखना, ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? ये ऐसा मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है. ठीक है, ऐसा मुझे ऑप्शन दिख रहा है. कहाँ पे होगा मेरा? यहाँ पे होगा और यहाँ पे. अब ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सेम ही है ना? शायद इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर दोनों ऑप्शन सेम ही है. पर ये बॉक्स से कुछ चेंज होना था, तो बॉक्स से जो भी चेंज होगा तो ये हो गया क्या हो गया? ये पेंटागोन. क्या आ गया यहाँ पे? पेंटागोन आ गया. ठीक है, तो ये पेंटागोन बना दीजिए. तो ऑप्शन ए बी दोनों राइट आंसर है अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों ही सेम दिए हुए हैं. ठीक है, बट एक चेंजेस है. यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो बड़ा है, तो ये ट्रायंगल एकदम से सेम दिख रहा है. ठीक है, ट्रायंगल देखेंगे, फिगर तो सेम है, बट ट्रायंगल में अंतर दिख रहा है. ठीक है, अंतर क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगल थोड़ी सा बड़ा है, ये भी बड़ा, ये छोटा दिख रहा है, तो आप इसी को बना लीजिए. ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आंसर बी. ठीक है, सेम साइज. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ पहले फिगर आपका ये जो माउथ है ये स्टार बना हुआ है, देन क्रॉस. अब ये माउथ क्या हो रहा है? इस तरफ हो जा रहा है, अपोजिट. माउथ क्या हो गया? अब पहले आउटर साइड था, तो ये इनर साइड हो गया. देन ये जो आपका डॉट था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, है ना, वो चला गया पीछे, और जो क्रॉस है वो आ गया इधर. इस तरीके से क्या कर ली इसने? पोजीशन चेंज कर ली. ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ. हाँ, तो पोजीशन चेंज कर ली. जहाँ पे क्रॉस था वहाँ
डॉट आ गया, जहाँ डॉट था वहाँ क्रॉस आ गया। तो इस तरीके से फिगर जो अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फिगर, जब प्रॉब्लम फिगर देखोगे आप, प्रॉब्लम फिगर देखते हैं तो ये इस टाइप से दिया हुआ है, ये भी अपनी बाहर तरफ माउथ किया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, देन ये दिया होता है। इसका आंसर क्या होगा? अब ये बाहर माउथ वाले कहाँ माउथ कर लेंगे? अंदर की तरफ कर लेंगे। देन ये जो स्टार की जगह क्या हो जाएगा, ये लोग अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा ट्राइंगल और यहाँ आ जाएगा स्टार। तो दिस वन विल बी द राइट आंसर। अगर ये कहीं होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। है क्या? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट्स वेरी इजी, है ना। एनालॉजी एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, इसको क्या बोलते हैं? एनालॉजी एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स। नेक्स्ट वन, नाउ आपको एक ऐसे टाइप से फिगर दिया हुआ है, देन यहाँ पे स्टार सा है, देन यहाँ प्लस है। ओके, तो जब आप इसका प्रॉब्लम फिगर सॉल्व करते हैं तो ये जो इसका ये वाला जो मुंह है, इस तरफ का जो माउथ है, जो इस तरफ था, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, इस तरफ माउथ कर लेता है, देन इस टाइप से बन जाता है। और ये जो प्लस है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर कर यहाँ आ जाता है, और ये जो स्टार है वो क्या बदल जाता है? डॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा फिगर ले लेता है, ठीक। ये क्या ले लेता है? दूसरा फिगर ले लेता है, ठीक। इधर पे फिगर चेंज हो जाता है। अब ट्राई करते हैं हमारा लॉजिक इस क्वेश्चन में, ठीक। ये इसका माउथ इस तरफ है, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसा ही एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। चेंज इसमें आना है, इस वाले में। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम फिगर देखेंगे तो इसमें चेंज आएगा लास्ट में, बट ये जो वाला माउथ वाला पोर्शन है वो इस तरफ आ जाएगा। तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डॉट, ठीक है। ऐसा कोई फिगर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? डी भी दिख रहा है, ठीक है, और बी भी दिख रहा है, प्रॉब्लम फिगर। अब यहाँ तो डॉट है ना मेरे भाई, यहाँ मेरा डॉट है। फिगर तो ये वाला चेंज होना था, फर्स्ट वाला, तो फिगर चेंज होके आएगा ये वाला। तो आंसर बी और डी में अगर आपको चूज करना पड़ता तो ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि पहले तो डॉट आना था, यहाँ तो कुछ और ही दिया है। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? डी। थोड़ी सा आपको दिमाग लगाना है। ओके, एज सच अगर मजा आ रहा है फटाफट वीडियो लाइक कर दो यार, है ना, और बोल दो सर समझ में आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, नाउ हियर एक स्टार है, यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न्स हैं। ओके, तो रिपीटिंग पैटर्न्स में रिपीट होंगी चीज़ें। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से ही देखता हूँ, ये जो डॉट है, एक स्टार दिया हुआ, ये डॉट यहाँ था, फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया, फिर उसने फिर अपनी राइट साइड पोजीशन चेंज कर ली, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ आ गई उसकी पोजीशन, फिर यहाँ आ गई पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ आएगी? फाइनल पोजीशन जो होगी उसकी, मैं भी स्टार बना लेता हूँ, और जो उसकी, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत बन गया है, नाउ दिस वन। तो ये जो स्टार यहाँ था, अब ये पोजीशन कहाँ जाएगी? शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा। ऐसा कोई फिगर मिल रहा है क्या? मुझे दिख रहा है क्या ऐसा कोई फिगर? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये पैटर्न्स हैं, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो आंसर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, देन व्हाट हैपन कि ये आपका प्रॉब्लम फिगर, देन दिस वन और दिस वन, ऐसे आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। उसका नेक्स्ट फिगर जो दिया हुआ है, अगेन देखेंगे आप, सेम है, बस ये जो सर्कल है वो नीचे की तरफ आ जाता है। पहले नॉर्थ में था वो साउथ में आ गया, और ये जो ईस्ट में था वो वेस्ट में आ गया। देन अगेन अगर प्रॉब्लम फिगर देखेंगे तो ये चला जाता है फिर से नॉर्थ में, और ये जो ईस्ट वेस्ट में था फिर से आ जाता है ईस्ट में। मीन्स रिपीट हो रहा है, अल्टरनेट पे लॉजिक चल रहा है। तो ये फिगर फिर से रिपीट होगा, ठीक है ना, ऐसा फिगर फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। तो ये फिगर कहाँ मिलेगा आपको? सेम ऐसा ही फिगर मिलेगा। ये अल्टरनेट पे चल रही है सीरीज, ठीक है, कैसी चल रही है? अल्टरनेट पे। तो इसका अल्टरनेट पे ये आएगा, फिर आपको फोर्थ वन दिया हुआ है, इसका अल्टरनेट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब थर्ड का जो आंसर है वो ही फिफ्थ में इसका पैटर्न बनाएगा। तो वो कौन सा होगा आंसर? बताइए फटाक से। थर्ड में जो आंसर है वो ये है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, है ना, बहुत ईजी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ स्टार है। फिर स्टार और ट्राइंगल ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। इस वाले के बाद नेक्स्ट के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ठीक है। और जो सर्कल है वो बीच में आ गया। देन ये फिर इन्होंने फिर अगेन नेक्स्ट केस में क्या किया, फिर इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज कर ली। फिर ये जो सर्कल है वो जो बीच में था वो यहाँ आ गया। देन फिर इन्होंने अपनी पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। और ये जो सर्कल लास्ट में था वो बीच में आ गया। तो नेक्स्ट फिगर क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ बनाकर, क्या होगा नेक्स्ट फिगर। अब ये जो बीच में था ये वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इंटरचेंज कर लेंगे, ये तो हर बार अपने आप को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ था इस तरफ था, वो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। तो ऐसा कोई फिगर है क्या मेरे यहाँ पर, हाँ है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट फिगर में आपको हर बार ट्राइंगल को एक्सटेंड करना है, ठीक है। सारा ट्राइंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। फर्स्ट फिगर में आपका ट्राइंगल ऐसा है और ये यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है। देन नेक्स्ट फिगर में आपका क्या होगा, देखिए नेक्स्ट फिगर में अब यहाँ बढ़ गया। नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ आ जाएगी चोटी, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट फिगर में क्या होगा कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी कहाँ, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। फिर से कहाँ हो जाएगी, शिफ्ट यहाँ। आप थर्ड फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होके कहाँ बन जाएगी आपकी, शिफ्ट होके कहाँ बन जाएगी, यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ बनेगी, बताइए। यहाँ से शिफ्ट हुई तो यहाँ बन गई, ठीक है, ऐसे बन गई, मतलब थर्ड। अब आपको समझ में आ गया, बार बार शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो लास्ट फिगर देख लेता हूँ मैं, लॉजिक जहाँ पर लगा रहा था, मेरा फिगर ये है लास्ट वाला। तो अब मैं इसमें लॉजिक लगाऊंगा। अब मेरा लास्ट फिगर ये था। अब ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो मेरा अगला फिगर क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर एक फिगर बनेगा, ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर से क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर आ जाएगी। तो अगला फिगर बनेगा ये। तो ये वाला फिगर लास्ट वाले का बॉक्स में ये फिल करेंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लैब कर रहा हूँ दे आर फॉर योर प्रैक्टिस, तो यू हैव टू डू, आपसे बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नाउ आपको चंदा मामा जी दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे डॉट है, चंदा मामा है फिर डॉट है, ठीक है। फिर आपके चंदा मामा जी इस तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पे ही डॉट, फिर चंदा मामा जी ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं, फिर आपका डॉट, फिर आपके चंदा मामा जी इस तरफ मुंह कर लेते, फिर डॉट, फिर रिपीट होने लगेगा। फिर चंदा मामा जी इस तरफ मुंह मोड़ लेते, ये है, फिर ये रिपीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस फिगर में आएगा इस तरीके से, चंदा मामा आएंगे इस तरफ डॉट, देन आपके चंदा मामा जी यहाँ आएंगे, देन डॉट, फिर लास्ट वन ये आपके चंदा मामा जी आ गए, ये डॉट, आपकी रिपीट हो रहे हैं फिगर, ठीक है। तो देखिएगा चार का डायरेक्शन है, एक बार नॉर्थ, एक बार वेस्ट तरफ माउथ है, एक बार साउथ में माउथ है, एक बार ईस्ट में माउथ है, ठीक है, इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन आपका यहाँ पे सर्कल दिया और एक डॉट दिया है। डॉट अपनी पोजीशन लगातार हर फिगर में कंटिन्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ये सर्कल है, फर्स्ट लेफ्ट में था, देन ये मिडिल में आया, देन राइट में चला गया, फिर मिडिल आया, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। राइट आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी, तो अब कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। ये सर्कल यहाँ था तो अब कहाँ हो जाएगा, ये तो हर बार अपनी पोजीशन चेंज करता, तो राइट में था तो अब कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट में। देन नेक्स्ट फिगर में ये कहाँ चला जाएगा, मिडिल में, और ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। देन नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। देन नेक्स्ट फिगर में फिर ये कहाँ चला जाएगा, मिडिल में, और ये जो डॉट है वो कहाँ चला जाएगा, फिर से यहाँ राइट पे। तो इस तरीके से आपके आंसर्स होंगे। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बता दो कि एप्टीट्यूड क्लास बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है एक्चुअल में, ओके, एज सच इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड, बिकॉज अगर आप अटेंड नहीं करेंगे, लॉजिक समझ में नहीं आएंगे, लॉजिक समझ में नहीं आएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिकॉज
दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चंस। आपको एज इट इज कॉपी होके क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, आपको अलग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसी पैटर्न में, इसी तरीके से। तो आपको तरीका सीखना जरूरी है। ओके, आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।